में कोई प्रॉब्लम? सर लास्ट लेक्चर था कौन सा? अच्छा याद है, बड़ी बात है। मैं क्या पता चला ये क्वेश्चन कर लो। सर लास्ट लेक्चर कौन सा था? बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर है वो है, क्योंकि दो टॉपिक्स रह गए हैं मेन, उनमें से आज का जो टॉपिक है वो है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। आईटी वाले स्टूडेंट्स कौन कौन है? यस, ये बस आज इनसे क्वेश्चंस मैं करूंगा, ठीक है ना? आज हम इनसे सीखेंगे, ठीक है? कोई बताना चाहेगा कि व्हाट इज इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन या व्हाट इज इंक्रिप्शन? आवाज नहीं आई तो पंखे ऑफ कर देता हूँ। बिल्कुल सही है, आपके पास एक सिंपल टेक्स्ट होता है, उसको आप साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है ना? साइफर टेक्स्ट क्या होता है? इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। ये क्या हुआ है? मैं भी कहूँ कोई अजीब से आज माहौल हुआ है क्लास में। ये उसी खुशी में तो नहीं किया? अच्छा, क्यों खान साहब ऐसी कुछ था ना? मैं वो लास्ट टाइम छत पे जो आपने बताई थी बात। अच्छा, इनक्रिप्टेड बात है, तुम्हें नहीं समझ आएगी। अच्छा, बेसिकली इंक्रिप्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट जो होता है उसको आप कन्वर्ट कर देते हो साइफर टेक्स्ट के अंदर, ठीक है ना? मतलब क्या हुआ, आपने एक मैसेज भेजना था, आपने पासवर्ड भेजना था, अपना CNIC नंबर भेजना था, कुछ इस टाइप का काम, ठीक है? आप उसको क्या करोगे? ओवर द नेटवर्क इनक्रिप्ट कर दोगे ताकि आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में वो चीज़ नज़र ना आए। कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं बिल्ट इन के अलावा? बताओ कोई इंक्रिप्शन परफॉर्म करने के लिए। और कोई? यस बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये टेक्स्ट मैसेज था, कोई भी आपके पास मैसेज लिखा हुआ था, ठीक है? एक टेक्निक क्या है आपके पास, इसकी आस्की लो, उसमें +1 कर दो, +2 कर दो, +5 कर दो, ठीक है? या जो आपके पास इवन नंबर आ रहा है उसमें +5 कर दो, ऑड नंबर में आप +10 कर दो। समझ रहे हो ना बात? तो इस टाइप का आप लोग खुद क्या कर सकते हो किसी साइफर टेक्स्ट के अंदर, ठीक है? ये बात आईटी वाले स्टूडेंट्स से इनका किस्सा सुनते हैं। इंग्लैंड में जो एक दीवार बनी हुई है, वो जहाँ पे बस आप चलते हुए USB को टच करते हो तो वो सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता था, उसका नाम क्या है? जो सिक्योरिटी पढ़े होते हैं NMS वगैरह, उनको ये चीज़ें पता होती हैं। इंग्लैंड में आज से 10, 12, 15, 20, 22 साल पहले की बात है, उन्होंने उनके जो स्पाइस होते थे उनके लिए वो वॉल बनाई हुई थी, आम लगती नहीं, पता नहीं चलता था, इलेक्ट्रॉनिक वॉल थी बेसिकली, ठीक है? वो गुजरते हुए अपनी USB से अपने जो भी चीज़ थी उससे डाटा ट्रांसफ़र कर देते थे। उस दीवार का नाम क्या था? गुड हो गया, मतलब सिक्योरिटी नेटवर्क्स आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। हाँ ज़बरदस्त, फायरवॉल बोल दो। अच्छा, बेसिकली जो हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़ेंगे वो आपके पास एक एल्गोरिदम है 3DES के नाम से, ठीक है? हम लोग इसको स्टडी करेंगे। स्टैंड फॉर मत पूछना, मुझे खुद नहीं पता, IT वालों से पूछ लेते हैं। डाटा इंक्रिप्शन ठीक हो गया? पता नहीं सही बता रहे हैं नहीं बता रहे, मुझे नहीं पता। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, तो 3DES आपके पास एक एल्गोरिदम है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक हो? ये बात कुछ स्टेप्स हैं इनको यूज़ करने के लिए, वो मैं यहाँ पे लिखने लगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है आप लोगों ने की को डिसाइड करना है। की का क्या कॉन्सेप्ट होता है? पासवर्ड बोल लो इसको। आपका पासवर्ड होता है ना, सेम आपके पास इंक्रिप्शन में आपके पास की जो है वो आपका पासवर्ड होगा, ठीक है? इस केस के अंदर तो सबसे पहले तो आप लोग की डिसाइड करोगे, पासवर्ड डिसाइड करोगे। किस फॉर्मेट में डिसाइड करोगे? स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है? पहला स्टेप। सेकेंड नंबर पे आपने जो की डिसाइड की है वो कितने बिट्स पे होनी चाहिए? 192 से लेके 198 बिट्स के दरमियान होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? अगर आप लोग 3DES एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, क्लियर होगी बात?
की डिसाइड करोगे और आपने जो की डिसाइड की है वो आपके 192 से लेके 198 बिट्स के दरमियान होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने की कुछ इस टाइप की रखी है, कितने बिट्स पे है? 8 इंटू 3 24। तो क्या ये वैलिड की है? अकॉर्डिंग टू दिस वन, दिस स्टेटमेंट ये इनवैलिड की है आपके पास। ठीक है, आपको मैंने बोला की क्या होनी चाहिए? 192 से लेके 198 बिट्स के दरमियान होनी चाहिए। ठीक हुई बात? मीन्स कि आप उसको क्या कर रहे हो? रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि आप इस टाइप की कीज नहीं दे सकते। क्या ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। यूजर जो की दे दे उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर की आपकी 192 से लेके 198 बिट्स में नहीं है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा हैशिंग। जो हम यूज करेंगे वो MD5 है। आप लोग यूज करोगे हैशिंग, और हैशिंग किसके ऊपर आप परफॉर्म करोगे? की के ऊपर परफॉर्म करोगे, ताकि वो जो बिट्स की रेंज है वो 192 से लेके 198 बिट्स में आ जाए। ठीक होगी बात? 4 नंबर क्वेश्चन है कोई? आपके पास जो सिंपल टेक्स्ट है उसको आप कन्वर्ट करोगे बाइट एरे के अंदर। ठीक है, स्टेप नंबर 4 आपके पास जो है आपने सिंपल टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देना है बाइट एरे में। यहां तो बात समझ आ गई। 5th नंबर पे आप क्या करोगे? इसके बाद आप लोग क्या करोगे? 3DES एल्गोरिथम की क्लास आपके पास बिल्ट इन है, आप उसको यूज करोगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, 3DES क्लास एक होगी आपके पास, आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। जब आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद 3 प्रॉपर्टीज आप लोगों ने सेट करनी है। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो लाजमी है आप लोगों के पास है। आप 3DES के जो ऑब्जेक्ट है उसमें की पास करोगे, साइफर मोड पास करो बताओगे, और पैडिंग बताओगे। ये क्या चीज़ें होती हैं इनको थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर 8 पे क्या करोगे? थ्री डेस का जो आप लोगों ने बनाया हुआ ऑब्जेक्ट, और इसमें एक फंक्शन कॉल करोगे जिसका नाम है क्रिएट इनक्रिप्टर। ठीक है, 3DES का जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसके जरिए आप एक फंक्शन कॉल करोगे क्रिएट इनक्रिप्टर का। इसका आंसर जो है बेसिकली इसमें जो भी परफॉर्म होगा वो कहाँ पे आएगा? आई क्रिप्टो ट्रांसफॉर्म। एक इंटरफेस है, इसके अंदर आपके पास कुछ रिजल्ट्स स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट स्टेप, नहीं सेकेंड लास्ट, जब आप लोगों ने क्रिएट इनक्रिप्टर का फंक्शन कॉल किया तो बेसिकली आपका जो आंसर कुछ आता है वो आई क्रिप्टो ट्रांसफॉर्म में आता है। आई क्रिप्टो ट्रांसफॉर्म के जरिए एक फंक्शन कॉल करोगे जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म फाइनल ब्लॉक। 3 पैरामीटर्स लेते हैं, मैं बता देता हूँ। जब ये फंक्शन तो आपके पास जो सिंपल टेक्स्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइफर टेक्स्ट में। 8वें स्टेप पे आके आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है? सारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो रहा है साइफर टेक्स्ट में। और अगेन इसका जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? बाइट एरे में। तो बाइट एरे को वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको स्ट्रिंग में कहीं पे डिस्प्ले करने के लिए।
ठीक है। तो जस्ट ये 9 स्टेप्स हैं। तो मसला ये सिर्फ इनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए अगेन 9 स्टेप्स होंगे, कुछ स्टेप्स चेंज हो जाएंगे, ठीक होगी बात। रिवर्स फिनोमेना, यहाँ तो बात समझ आ गई होगी। अच्छा, कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने की डिसाइड की कि आपकी स्ट्रिंग में होनी चाहिए, स्ट्रिंग के बाद आपने उसको बिट एमडी हैशिंग परफॉर्म की, ठीक है। हैशिंग परफॉर्म करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, सिंपल टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो आप हैशिंग परफॉर्म कर रहे हो, ये जो स्टेप नंबर 3 लिखा हुआ है, इसके लिए आपके पास एक क्लास यूज़ होती है, वो मैं लिखने लगा हूँ। आप हैशिंग जो परफॉर्म करते हो, सिंपल ये क्लास का नाम है MD5 क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर। आप लोगों ने जो हैशिंग परफॉर्म करनी है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, MD5 क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर। एक ही नाम है विदाउट स्पेसेस, और इसके अंदर आप एक फंक्शन कॉल करोगे जिसका नाम है कंप्यूट हैश। ठीक है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए आप एक फंक्शन कॉल करते हो जिसको आप बोलते हो कंप्यूट हैश, ठीक है। कंप्यूट हैश बेसिकली क्या करता है, उस की के ऊपर हैशिंग परफॉर्म करेगा और आपको आंसर रिटर्न कर देगा। और ये जो आंसर रिटर्न करता है किस फॉर्म में करेगा, अगेन सारा कुछ बाइट्स एरे में आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप की को पास करोगे, यहाँ पे आप लोगों ने की पास की और की के ऊपर कंप्यूट हैश परफॉर्म हुआ, इसका आंसर कहाँ पे आ गया, बाइट एरे में आ गया, ठीक हो ये बात। नेक्स्ट स्टेप जो था हमारे पास, सिंपल टेक्स्ट को आपने कन्वर्ट करना है बाइट एरे में, ठीक है। इसलिए 2-3 वेज हैं, आपको एक कोई तरीका बता दूंगा जो आसान सिंपल सा होगा, ठीक है। तो कोडिंग में हम देख लेंगे। फिर 3DES एल्गोरिदम की जो क्लास है, इस क्लास का नाम बहुत सिंपल सा है, बस सिंपल सा नाम है DES क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर। सिंपल है, बहुत क्लास का नाम है, कोई स्पेसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। DES क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, 3 प्रॉपर्टीज को सेट करना है। की, ये यहाँ पे की कौन सी आप दोगे, ये जो इसका ऑब्जेक्ट बनाया इसको आपने की पास करनी है। की कौन सी होगी, स्ट्रिंग वाली की होगी या हैशिंग के बाद वाली, यस आफ्टर हैशिंग, क्योंकि वैलिड की कौन सी होगी, जब हैश में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है ना। और जो हैश में आपने की कन्वर्ट की थी उसका आंसर किस में आ रहा था, यस बिल्कुल, आपके पास हैशिंग के बाद आंसर जो है बाइट एरे में आता है। तो यहाँ पे जो की आपने पास करनी है वो किस फॉर्म में होगी, बाइट एरे में। ये सारा कुछ मैं कोडिंग के, अभी जब कोडिंग करूँगा पूछूंगा दोबारा, सोना नहीं है क्लास में, ठीक है। तो आपके पास जो की है वो बाइट एरे फॉर्म में आएगी। इसके बाद आपके पास होता है साइफर मोड। साइफर मोड से मुराद है कि आप किस वे से इनक्रिप्ट करना चाह रहे हो। बहुत सारे वेज होते हैं, हम जो यूज़ करेंगे वो है ECB। इसके अलावा वैसे जो है वो मैं लिख देता हूँ, CBC काफ़ी ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है, ठीक है। ECB हम लोग यूज़ करेंगे। ECB है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कोडेड बुक, ठीक है। तो आपके पास ECB ये होता है। CBC बेसिकली चेन ब्रांच बन जाती है आपके पास। तो आपके पास डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, साइफर मोड्स। ये ज़्यादा डिटेल जो है मैं IT वालों से पूछूंगा, ठीक होगी बात ना, उनको क्योंकि ज़्यादा अच्छा आना चाहिए। ECB वर्क कैसे कर रहा होता है हमारा कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। ये इसका पूरा टेबल बन रहा होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही है ना IT स्टूडेंट्स। और CBC में चेन बन रही होती है, वो भी पता होगा। अब MES बोली जा रही है, तो क्वेश्चंस कर लेता हूँ। तो साइफर मोड आप लोगों को बताना पड़ता है। अगेन बता रहा हूँ, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल, मोस्ट सिंपल वाला यूज़ कर रहे हैं जो है ECB इलेक्ट्रॉनिक कोडेड बुक। फिर आपको पैडिंग बतानी पड़ती है। पैडिंग से आपको देखो, साइफर मोड का ये होता है कि आपने एक डाटा लिखा है, फॉर एग्जांपल ठीक है, आपने एक मैसेज कोई भी लिखा अपना, ठीक है। इसको आपने क्या करना था, 3DES के जरिए इनक्रिप्ट करना था। तो इनक्रिप्ट करने के बहुत सारे वेज हैं आपके पास। एक आपके पास है ECB। ECB क्या कहते हैं, आपके पास बेसिकली ब्लॉक बना देते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रिंग है, इसके 2-2 के ब्लॉक्स बना दिए। एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 के बनाता नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल 2 ब्लॉक्स एक कर दिए, 2 ब्लॉक्स एक कर दिए, फर्दर ब्लॉक्स बनाता गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इसमें की प्लस करेगा, की को ऐड करेगा, मर्ज करेगा, और आपके पास कोई एक आपके पास डाटा आ जाएगा, इंक्रिप्टेड फॉर्म से आ जाएगी। इस ब्लॉक को वो अलग करेगा, इस ब्लॉक को वो अलग
इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। बाद में सबको क्या कर देगा, कंकैटिनेट कर देगा। ब्लॉक के नंबर नहीं, आपके पास लिखा हुआ था ना, इस माई में की को वो मिक्स करेगा, उसका मैकेनिज्म होता है 3 का अपना, वो बता रहा हूँ टेबल होता है पूरा, ठीक है। उस की को मिक्स करके ना यहाँ पे एक अजीब सा कोई वर्डिंग्स ले आएगा, फॉर एग्जांपल हैश @ समथिंग, माई की जगह ये चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पे एमएस लिखा हुआ था, एमएस की जगह कुछ और आ गया आपके पास, अगले ब्लॉक्स के बनते गए। वो क्या करेगा, इन सबको कंकैटिनेट इकट्ठा कर देगा। फॉर एग्जांपल जो आखिरी आपको स्ट्रिंग नजर आएगी कुछ इस टाइप की आएगी, ठीक है। तो ईसीबी का ये कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं बिल्कुल ब्रॉडर वे में बता रहा हूँ, ठीक है। सीबीसी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सीबीसी का इससे बिल्कुल चेंज होता है। फर्स्ट इंक्रिप्ट हुआ, ठीक है, अब वो क्या करेगा, इंक्रिप्शन को मिक्स करेगा, इसके साथ चेन बन रही है, सेकंड ब्लॉक के साथ मिक्स करेगा और फिर यहाँ पे की लगाएगा दोबारा, इंक्रिप्ट करेगा। अब फिर क्या करेगा, वो इस इंक्रिप्टेड की को और इस टेक्स्ट को मिलाएगा, फिर की के साथ मैच करेगा। ये स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है, मतलब पहला अगर आपके रिजल्ट नहीं आया तो दूसरा नहीं निकल सकता, ठीक है। तो ये चेन बन रही है आपके पास, ठीक है। अगेन आईटी पर प्रेजेंटेशन रख देंगे, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा समझना हुआ, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपको सिंपल आइडिया में ये बता दें कि डिफरेंट वेज हैं आपके पास साइफर मोड, ठीक है, साइफर मोड इनको बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है पैडिंग। पैडिंग का मतलब ये होता है कि स्पेस लेके आना, ठीक है। अब पैडिंग आपके पास डिफरेंट वेज से आ सकती है। एक आपके पास वे है जीरोज, एक आपके पास है नन, कोई स्पेस ना आए एक्स्ट्रा। एक आपके पास होता है PKCS7 और इसी तरह बहुत सारे और हैं आपके पास। जो हम यूज़ करेंगे वो है PKCS7, क्योंकि वो ECB के साथ आपके पास चलेगा ही, वही PKCS7 चलेगा। पाकिस्तान की फ्लाइट ना समझ जाना की इसमें चेक्स पकड़ी गई थी अब पिछले दिनों, ठीक है। तो बेसिकली आपको पैडिंग भी बतानी पड़ेगी यहाँ पे, यहाँ तक कोई मसला। पैडिंग का मकसद क्या है, मैंने ECB में आपको क्या बोला, ब्लॉक्स बनते हैं ना। सपोज करो आपके पास ये वाला मैसेज लिखा हुआ था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके पास ब्लॉक्स कितने करेक्टर्स के बन रहे थे, दो करेक्टर एक ब्लॉक बन रहा था। एक ब्लॉक कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ, क्या तीसरा कंप्लीट हो रहा है ब्लॉक? नहीं, इसमें एक करेक्टर है, तो दूसरा करेक्टर क्या आना चाहिए एग्जैक्टली अब आपको डिपेंड करता है। आपने जीरोज रखा हुआ तो जीरो आ जाएगा, नन रखा हुआ है तो यहीं पे खत्म कर देगा। ECB के केस में वैलिड नहीं है आपके पास, ठीक है। या आपके पास PKCS7 है, इसलिए कोड फेंक देते हैं वहाँ पे, #7 का कोड डाल देते हैं, तो वो इस जगह पे फिल कर देगा। क्लियर होगी बात। तो ECB के अंदर आप लोग जो यूज़ करते हो पैडिंग, वो कौन सी होती है, PKC7 होती है, ठीक होगी बात। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे आपको बताया आई क्रिप्टो ट्रांसफॉर्म में सिंपल एक इंटरफेस है, इतनी बड़ी बात इसमें नहीं है। 3 क्रिएट इनक्रिप्टर फंक्शन कॉल कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म फाइनल ब्लॉक का फंक्शन कॉल करोगे। फर्स्ट पैरामीटर आप क्या पास करोगे? नहीं, अभी तक मुझे ये बताओ कि क्या चीज़ आपने यूज़ नहीं की यहाँ तक। सिंपल टेक्स्ट को तो अभी तक यूज़ ही नहीं किया आपने। सिंपल टेक्स्ट को कहीं पे आपने बताया, कहीं पे पास होना चाहिए, स्टिल नहीं बताया हुआ था आपने। तो इस लोकेशन पे आके क्या बताओगे? आपका जो सिंपल टेक्स्ट था वो बताओगे। सिंपल टेक्स्ट किस फॉर्म में? बाइट एरे में। जो आपने कन्वर्ट किया था ना शुरू में, आपने सिंपल टेक्स्ट को कन्वर्ट किया था बाइट एरे में, तो वो यहाँ पे आप पास करोगे फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर होता है आपके पास ऑफसेट। ऑफसेट मीन स्टार्टिंग पॉइंट आप क्या लेना चाहते हो। तो हमेशा हम लोग जो स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे वो 0 होगा। आपसे इसलिए पूछा जाता है कि आप ये चाह रहे हो कि आपकी स्ट्रिंग है, उसमें से पहले 5 कैरेक्टर्स आया ही ना करें इंक्रिप्शन में, तो आप ये काम भी कर सकते हो, आप उसको 5 से शुरू कर दो, ठीक है ना। तो ऐसा केस हमारा नहीं होता, हमने पूरी स्ट्रिंग को ही इनक्रिप्ट करना होता है, तो इसलिए हम लोग ऑफसेट हमेशा 0 रखेंगे। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? आपके पास जो ये बाइट एरे था, इसकी लेंथ कितनी है, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आए हुए हैं, कितने बाइट्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेंथ का प्रॉपर्टी कॉल कर लोगे। तो ये फंक्शन आप 3 पैरामीटर के साथ कॉल करोगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जो बाइट एरे में होगा। उस बाइट एरे को आप दोबारा कन्वर्ट कर दोगे किसमें? स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। बात सिंपल, कोई मसला? कोडिंग की तरफ चले, याद हो गए स्टेप्स? मुझे ये बता दो नेम स्पेस कौन सी रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी? यस बताओ कौन सी? ये आईटी वालों को बाहर ना निकालते। अच्छा, जो नेम स्पेस आप यूज करोगे वो है सिस्टम। यस
बिल्कुल सही। सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। सिस्टम डॉट सिक्योरिटी मतलब आप समझ रहे हो, क्रिप्टोग्राफी आप इसको बोलते हो स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हो, ठीक होगी बात। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, 10 स्टेप्स हैं, आप लोगों को आते होंगे तो आप सिंपली इसको इनक्रिप्ट कर सकोगे, सिर्फ इनक्रिप्ट कर सकोगे, डिक्रिप्ट की अभी बात ही नहीं कर रहा। सॉरी, क्रिप्टो मोस्ट, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्टडी ऑफ इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, मतलब आप किसी चीज़ को चेंज कर दो ओरिजिनल हालत से, ठीक है। वो लाजमी नहीं इंक्रिप्शन ही हो, वैसे ही कोई आपके पास हैकर बैठा हुआ है बीच में, आपके बाइट्स जा रहे हैं, उसमें आप चेंज कर दो, मैसेज क्या भेजना था चला क्या गया, क्या भेजना किधर साथ चला है कहाँ पे गया, फिर वो सारी क्रिप्टोग्राफी में ही आती है वो चीज़ें। ये सिंपल सा फॉर्म बना दिया आप लोगों ने, इसको इम्प्लीमेंट करने। अगेन आप लोगों को ऐसे फॉर्म्स नहीं होने चाहिए, ऊपर फॉर्म 1 नाम चेंज होना चाहिए, जो रिकमेंडेशंस बोली हुई हैं आप वो लाजमी करोगे। अच्छा, यहाँ पे आप सिंपल टेक्स्ट लिखोगे जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हो, ठीक है। जैसे ही आप इनक्रिप्ट का बटन दबाओगे क्या होना चाहिए, यस ये सिंपल टेक्स्ट इनक्रिप्ट होके मुझे इस फॉर्म इस जगह पे नजर आ जाए, इस टेक्स्ट फील्ड में, ठीक है। तो मैं कोड शुरू करने लगा हूँ इनक्रिप्ट का, जो हमने स्टेप्स ऑलरेडी देखी हैं। नेम स्पेस कौन सी रिक्वायर्ड है, ठीक है। बात नेम स्पेस आप लोगों ने ऐड कर ली, यूजिंग सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रिप्टोग्राफी। और इस बटन पे हम लोग कोड शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था, की आप डिसाइड करोगे आप की क्या रखना चाहते हो, ठीक है। फिलहाल स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपके पास की होनी चाहिए, ठीक है। बात मैंने की फॉर एग्जांपल 123@abc रख ली, ठीक है। अगेन ये 192 से लेके 198 बिट्स में है नहीं है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या था, इस की को क्या करोगे, क्या करेंगे, हैशिंग करेंगे, यस बिल्कुल हैश परफॉर्म करेंगे। तो हैश के लिए कौन सी क्लास बताई थी, MD5 क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बना लो, कोई भी नाम दे दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम। MD5 क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर इज अ क्लास, आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया, फॉर एग्जांपल MD हैश नाम दे दिया। इसके बाद मैंने आपको क्या बोलता है, कौन सा फंक्शन कॉल करोगे, कंप्यूट हैश, ठीक है। ना कंप्यूट हैश का आंसर किस में आता है, बाइट एरे में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे बाइट एरे बना लो, कोई भी नाम दे दो,
की एरे नाम दे दिया सपोज करो, ठीक है, इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा हुआ है, md हैश डॉट कौन सा फंक्शन, कंप्यूट हैश, और इसमें आपने क्या पास करना है, की पास करनी है। लेकिन वो जो की आपसे मांग रहा है वो किस फॉर्म में मांग रहा है, बाइट एरे की फॉर्म में मांग रहा है, ठीक ना। को अभी तक हमने बाइट एरे में कन्वर्ट नहीं किया हुआ था, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस की को बाइट एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा कोड है, इनकोडिंग इज अ बिल्ट इन क्लास, उसमें हम लोग UTF-8 फॉर्मेट रखेंगे, डॉट गेट बाइट्स, और यहाँ पे हम की लिख देंगे। कंप्यूट हैश के फंक्शन में आपने की पास करनी थी, और की किस फॉर्म में होनी चाहिए, बाइट एरे की फॉर्म में। ये की आपके पास स्ट्रिंग फॉर्मेट है, इसको आपने किस में कन्वर्ट किया है, बाइट्स के अंदर। बहुत सिंपल सा कोड है। इनकोडिंग एक आपके पास बिल्ट इन क्लास है, आप ये लिखोगे इनकोडिंग इज अ बिल्ट इन क्लास, वो आपने लिखा डॉट, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स आ जाते हैं, उनमें से जो हम यूज़ कर रहे हैं यूनिकोड का एक फॉर्मेट है UTF-8, ठीक है बात, हम वो यूज़ कर रहे हैं, इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स, गेट बाइट्स करे, साथ बाइट्स किस में से निकल सकती है, स्ट्रिंग वैल्यू में से, ठीक है। तो की जो है आपके पास वो बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और किस फंक्शन को पास हो जाएगी, कंप्यूट हैश को, और कंप्यूट हैश क्या करेगा, इस पे हैशिंग परफॉर्म करेगा, और हैशिंग परफॉर्म करने के बाद आंसर कहाँ पे ले आएगा, की एरे में, वो जो आपने शुरू में बनाया था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये आपके पास की एरे लिखा हुआ है, md हैश डॉट कंप्यूट हैश इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स की, तो मसला क्विज ले लूं, अभी भी आंसर नहीं आ रहा, की को इनक्रिप्ट नहीं, हैशिंग की जा रही है, हैशिंग इज समथिंग एल्स। कभी आप देखो ना एंटीवायरस आपने कभी देखी, उसमें डेफिनेशंस आती हैं, वायरस डेफिनेशंस, ठीक है, वो बेसिकली आप कभी नोट करो, उसमें वो हैश आपको देता है, ये जो वायरस की फाइल है उसका फलां हैश है, ठीक है, कभी स्टडी करना। अब वो मैं चीज़ें बता नहीं सकता फिलहाल, टाइम वैसे जब इतने जीनियस इतने हो वैसे दिल नहीं करता बताने को। और उसके बाद आपने क्या किया, md हैश डॉट क्लियर कर दिया, ठीक है, ताकि अगर इसने कोई मेमोरी में जगह ली हुई है तो वो ख़त्म हो जाए, क्लियर है, क्योंकि कंप्यूट हैश काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड होता है आपका। अच्छा, ये आपके पास बेसिकली 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है बाइट एरे में। तो सबसे पहले तो आप लिख लो ना यहाँ पे बाइट एरे, रिकॉर्डिंग ऑफ है, मैं तो पहले मैंने ऑन की थी, ऑन है, हाँ। इसको क्या हुआ है, स्टॉप का बटन है, दबा देता हूँ कहते हो तो पास जाए। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। वो कहते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो वो चमक नहीं रहा तो लाजमी नहीं कि ना चाह रहा हो। आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, सिंपल टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइट एरे में। क्या कोड लिखोगे, कोड आप खुद बता सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स 1 में आपके पास सिंपल टेक्स्ट है एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, उसको आपने बाइट एरे में कन्वर्ट करना है। यस, ऊपर आप लिख चुकी हो, ठीक है, जो आपने की के लिए काम किया था सेम वही काम यहाँ पे करोगे। इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, सर समझ ही नहीं आ रही तो प्रॉब्लम क्या होगा, ऐसी ना, चलो ठीक है। इनकोडिंग आपने बेसिकली इसको गेट बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया, और किस में लिया है, सिंपल TXT के अंदर एक बाइट एरे आपने बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, यस बिल्कुल, आपके पास 3 जो है उसके आप लोग ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का। तो क्लास का नाम क्या था, बिल्कुल सही, कोई भी नाम दे दो, मैं DS नाम दे देता हूँ। ये आप लोगों ने बेसिकली इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ट्रिपल डैश क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर, और कोई भी नाम दे, DS नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको कहा गया था 3 प्रॉपर्टीज आपने सेट करनी है, ठीक है। तो सिंपल लिखते जाओ,
ऑब्जेक्ट का नाम डॉट की इक्वल्स टू क्या वेरिएबल आएगा, क्या चीज, यस की एरे नाम आएगा। सिंपल की मत लिखना क्योंकि सिंपल की स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, हैशिंग के बाद की एरे के अंदर स्टोर हुई थी, ठीक है। अब वो लिख दोगे। सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी है, यस डैश डॉट मोड इक्वल्स टू साइफर मोड डॉट, ये बहुत सारे मोड्स आ रहे हैं, ठीक है। किसको ज़्यादा शौक हो तो ये पढ़ भी सकते हैं, साथ डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है इतनी ज़्यादा, ठीक है ना, क्या क्या काम कर रहा है समझ नहीं आती लेकिन दी हुई है। तो यहाँ पे आप इसी भी कर दोगे, des डॉट मोड इक्वल्स टू साइफर मोड डॉट ECB। लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, यस आपके पास ये पैडिंग मोड बहुत सारे हैं, ये जीरोस बताया था आपको, नन बताया था, इसके अलावा भी है। हमने बेसिकली PKCS7 रखना है, ठीक है। इसकी भी डिटेल आपको बता रहे हैं अगर ज़्यादा स्टडी करना हो आपने, ठीक है। समझ नहीं आएगी पहले बता रहा हूँ जो ये हेल्प दे रहा होता है, ठीक है। बहरहाल आप देख सकते हो ये 3 स्टेप्स हो गए, क्लियर है। इसके बाद एक सिंपल सा और काम करना था, क्या चीज़, फंक्शन कॉल करना है। कौन सा, क्रिएट इनक्रिप्टर का फंक्शन कौन सा है, क्रिएट इनक्रिप्टर, ठीक है बाना, यस क्रिएट इनक्रिप्टर का फंक्शन कॉल करोगे और उसका आंसर कहाँ पे आएगा, आई क्रिप्टो ट्रांसफॉर्म में। तो यहाँ पे पहले तो ऑब्जेक्ट बना लो आई क्रिप्टो ट्रांसफॉर्म का, आई क्रिप्टो ट्रांसफॉर्म आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो बेसिकली आई ट्रांसफॉर्म नाम से, DES वही ऑब्जेक्ट जो बनाया हुआ है डॉट क्रिएट इनक्रिप्टर। बेसिकली आई ट्रांसफॉर्म को इस टाइम पे सारा डिटेल मिल चुकी होगी, की आपके पास क्या है, आपके पास मोड कौन सा है, आपके पास पैडिंग क्या है, ये सारी डिटेल इसको मिल चुकी है आई ट्रांसफॉर्म को। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, क्या चीज़, यस बिल्कुल सिंपल एक और फंक्शन कॉल करोगे, आई ट्रांसफॉर्म, क्या ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, आई ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म फाइनल ब्लॉक, तीन पैरामीटर्स आपने देने हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, यस उसका नाम क्या है, नाम बताओ, सिंपल txt नाम रखा था, ठीक है ना, सिंपल txt रखा था जब txt1 टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया था बाइट एरे में, ठीक है। उसका नाम था ये चीज़, ऑफसेट आएगा 0 और आपके पास जो है यस बिल्कुल लेंथ की प्रॉपर्टी आप कॉल कर दोगे। सिंपल ये काम करना है, किसमें किसको, सॉरी नहीं वो अगला स्टेप है, वो लास्ट में 9th नंबर आई थिंक सो था या 10 जो भी था। 0 इज ऑफसेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एरे, ठीक है ना। एरे 0 से शुरू हो रही है ना, इंडेक्स बन गया ना 0 1 2 3। तो अगर आप चाहते हो कि पहले 5 कैरेक्टर्स मिस हो जाएं तो आप इसको 5 कर दो, तो ऑटोमेटिकली पहले 5 स्किप कर देगा। लेकिन फिलहाल आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिलहाल आप 0 से शुरू करोगे। आई ट्रांसफॉर्म ये ऊपर ऑब्जेक्ट बना हुआ था, इसमें आपने फंक्शन कॉल किया ट्रांसफॉर्म फाइनल ब्लॉक, ठीक है। ये बात 3 पैरामीटर्स पास किए, सिंपल टेक्स्ट, ये व्हाट इज सिंपल टेक्स्ट, बाइट एरे ऊपर बना हुआ है, यस बिल्कुल। 0 इज ऑफसेट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। लास्ट पैरामीटर आपको ने बताना है कि जो एरे बाइट एरे उसकी लेंथ कितनी है, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ठीक है। 0 से शुरू हो रहा है और एंड पे जितनी लेंथ है इसकी वहां तक चलेगा, ये चीज़ हो गई। इसका आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, अगेन बाइट एरे में आ रहा है, ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है आपके पास। अब आपने इसको डिस्प्ले कहाँ पे करना है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, यस टेक्स्ट बॉक्स में शो करोगे ना, टेक्स्ट बॉक्स 2 में। तो क्या टेक्स्ट बॉक्स 2 में बाइट्स शो हो सकते हैं, बाइट्स नहीं हो सकते। डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो स्ट्रिंग टाइप की होती है, आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, आपको जो RES है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, यस
तो आप बाइट को डायरेक्ट टू स्ट्रिंग नहीं कर सकते, मतलब res.to स्ट्रिंग करोगे तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास एक क्लास होती है कन्वर्ट, आपके पास एक क्लास है convert.to base 64 स्ट्रिंग, और इसमें आप क्या बता देते हो, बाइट एरे पास कर देते हो, सिंपल। जी बताने लगा, कन्वर्ट इज अ क्लास, टू बेस 64 स्ट्रिंग इज अ फंक्शन जो पैरामीटर लेते हैं आपसे किस टाइप का, बाइट एरे का, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और जो स्ट्रिंग फॉर्मेट होगी वो किस बेस की होगी, 64। दो आर्किटेक्चर होते हैं 32 एंड 64, डिफरेंस पता है, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग बनाते हो 32 बिट के लिहाज से वो साइज और लेती है, 64 बिट के लिहाज से स्ट्रिंग बनाते हो तो वो साइज और लेती है। तो इसमें बिल्ट इन फंक्शन एक ही होता है जो 64 स्ट्रिंग करता है, मजबूरी है, ठीक है। तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, 32 आप यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, जब होगा नहीं तो आप यूज़ भी नहीं करोगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, टू बेस 64 स्ट्रिंग, 64 बिट्स की बात हो रही है, ठीक है। एग्जीक्यूट करें, अब ये देखो आप ऊपर अपना मैसेज लिखो और ये किसी को दे दो, क्या समझ आनी है क्या लिखा हुआ है, समझ आ गई ना बात की। तो ये आपके पास बेसिकली इंक्रिप्शन परफॉर्म हो गई, दिस इज अ सिंपल मैसेज। ओरिजिनल टेक्स्ट ये था आपके पास, जब आपने इंक्रिप्ट परफॉर्म कर दिया तो इंक्रिप्ट परफॉर्म होने के बाद ये चीज़ आ गई, जो आप लोग कभी देखते हो HTTPS लिखा हुआ होता है, तो वो क्या कर रहा होता है, आपको जो यूज़र ने पासवर्ड चाह रहे होते हैं वो इसी किसी फॉर्मेट में ले आते हैं, इसको हैक करना पर नामुमकिन हो जाता है, 128 बिट्स पे अगर ले जाओ आप कर सकते हो, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन अगेन जितना टाइम लगेगा हो सकता है उस वक्त तक आप 10 दफ़ा पासवर्ड ही बदल चुके हो, जो टाइम की मैटर होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी कोई फाइल थी इंक्रिप्टेड, आप लोगों ने उसको ब्रूट फोर्स पे लगा दिया, मैं मर गया, मेरी अगली नस्ल भी शायद मर गई, ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रैक हो गया, तो क्या फ़ायदा हुआ, समझ लो ना, उतने टाइम बाद कोई फ़ायदा नहीं है आपका। यस बिल्कुल, डाटा जो ट्रैवल कर रहा होता है वो इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है, जहाँ पे HTTPS चल रहा होता है, एस सिक्योर्ड लेयर, ठीक है। अच्छा ये तो बात हो गई, एक मिनट, सेकंड मसला आप इसको वापस कैसे लाना है। ये टेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपने अपने दोस्त को भेज दिया, ठीक है, उसके पास एप्लीकेशन है जो डिक्रिप्ट कर सकती है, कैसे करेगी, उसको बस एप्लीकेशन दे देना, वो खुद ही कर लेगा डिक्रिप्ट, उसको कुछ भी नहीं पता होने की ज़रूरत, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या था आपका, नहीं किया, चेक कर लो, ये देखो अगर आपको अभी नज़र नहीं आ रहा ना, ये अभी जो चीज़ आप करना चाह रहे हो ना वो ये देखो, मैं इस पर लिख देता हूँ साथ, कहीं पे भी मुझे बता दो ऐसे रेपिटेशन आ रही हो आपको लग रहा हो कि वो या समथिंग, नहीं पता चलेगा। ये बहुत पावरफुल इंक्रिप्शन होती है, ये वो इंक्रिप्शन है जो हम लोग, मैं जिस तरह बात करता है एक बिट्स ऊपर कर दिए, ये ऐसा नहीं काम हो रहा होता, नहीं होगा, साफ सी बात है, एग्जैक्टली बैड डाटा की एक्सेप्शन आएगी, की चेंज कर दो तब भी बैड डाटा आएगा, यहाँ से आप कुछ चीज़ उड़ा दो तब भी बैड डाटा मीन्स के कुछ मसला है, डिक्रिप्ट नहीं हो सकता ये वापस, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, आप लोगों को इसका ब्रूट फोर्स बनाने के लिए दे दिया जाएगा। रैंडम होते हैं, इसका तो सेम रहेगा ना, की बदलनी पड़ेगी, की बदलोगे तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, की इस की के ऊपर ये चीज़ सेम रहेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता इस की के ऊपर ये बार बार बदलता रहे, ये बदलता रहेगा तो डिक्रिप्ट कैसे होगा, यस की पे डिपेंड कर रहे, हाँ फिर तो नहीं देखो, की मिल जाए प्लस एल्गोरिदम कौन सा यूज है, मैं तो 3 टेस्ट आपको करवाया, इसके अलावा 20-25 और एल्गोरिदम्स है, की मिले एल्गोरिदम का पता चले, एल्गोरिदम में साइफर मोड कौन सा है, 5-6 है, हर का अलग आपके पास आएगा आंसर, वो पता चले। और फिर एक और भी चीज़ है, ये जो मैंने कन्वर्ट किया है किस कमांड से किया है, टू बेस 64 से किया है, ये भी उसको पता चले, हो सकता है मैं किसी और तरीके से कन्वर्ट कर दूं, बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रिंग में करने के। अभी ये चीज़ आ रही है, मैं नीचे भी आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, उसमें कुछ और डाटा आएगा नजर, अभी दिखा देता हूँ एक दफ़ा,
तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो मैं फिलहाल इस लाइन को थोड़ा सा ना चेंज करके दिखाने लगा हूँ। टोटल बदल दी है। ये मैं दूसरी क्लास यूज़ की है। तीसरी क्लास आपके पास होती है जो ऊपर यूज़ करें, इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट स्ट्रिंग समथिंग एल्स, इसमें वो कार्टून से आ जाएंगे बने हुए, ठीक है ना। तो वो बेसिकली जो ब्लॉक्स बन रहे होते हैं ना, उसमें अगर स्पेसिंग रह जाए कोई आखिरी ब्लॉक में नॉर्मली रहती है, तो उसमें वो फिलिंग कर देते हैं, #7 डालता है बेसिकली, ठीक है। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो इतनी चीजें पता होंगी तो ब्रेक होगा आपका। और ये इसमें आपके पास जो की कितने बिट्स पे है, 198, जो शुरू में बताया था 192 से 198, तो 198 बिट को क्रैक करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो काफ़ी चीज़ों को आपको पता होगा तो फिर आप क्रैक कर सकते हो। या वो क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर्स पे लगा दो आप, ब्रूट फोर्स जिसको बोलते हो, खुद ही कीज़ वो बनाता रहे, तो उसमें कहीं भी शायद आपको मिल जाए 10-1 साल बाद या 5 साल बाद। वही बात है, उस टाइम पे डाटा की वो वक़्त ही नहीं होगी जो उस टाइम पे चाहिए, ठीक है। नहीं होता, बहुत मुश्किल है। हाँ वो है कि कोई की डाल रहा हो तो ऊपर से झांक लो कौन सी की डाल रहा है, वैसी चीज़ें देख लो। या आपके पास ये एप्लीकेशन है, इसको आप रिवर्स इंजीनियर कर दो, ये आपने ओपन मार्केट में दी हुई थी, इसको रिवर्स इंजीनियर कर दो, उसके एक्सी में से आप किसी तरह कोड निकाल दो, तो फिर तो आपको सारी लॉजिक मिल जाएगी, ठीक है ना। वो एक अलग ऑप्शन है। लेकिन अगर आप बोलो ना कि ब्रूट फोर्स या इस टाइप की कोई टेक्निक लगाऊं मैं, तो वो नहीं लग सकती, अदरवाइज ऑप्शन बहुत हैं। जी सॉरी, समझ नहीं आ रही। जी जी, आपको डेटाबेस याद है, मैंने लॉगिन इन्फो का टेबल बनाया था, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड क्या रखा था, एडमिन एडमिन। तो एडमिन मुझे नजर आ रहा था वहां पे लिखा हुआ, ठीक है। उसको भी आप इनक्रिप्ट करके भेजो, क्योंकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास तो राइट्स होते हैं, वो टेबल देख सकते हैं। अगर उसको मिल जाए तो पासवर्ड, तो फिर फायदा क्या। उसके अलावा आपके पास जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, सिक्योर कम्युनिकेशन, चैट आपकी हो रही होती है, जैसे व्हाट्सएप ने आपको बोला है 1-to-1 आपकी इंक्रिप्शन लगाई हुई है। क्या मतलब है, उनके सर्वर पर डाटा पड़ा भी होगा तो वो रीड नहीं कर सकेंगे। आपकी अपनी की है, मेरे पास अपनी की है व्हाट्सएप की, तो वहाँ पे आप इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हो। इंक्रिप्शन तो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो। आप बिट लॉकर लगाते हो विंडोज़ में, हार्ड ड्राइव को वो कर देते हो, क्या कहते हो, इनक्रिप्ट कर देते हो, अगेन इंक्रिप्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है ना। आप जो आपके पास है WinRAR, उसमें पासवर्ड भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपसे पूछता है कि फाइल के नाम भी मैं चेंज कर दूं क्या, उसमें क्या हो रहा होता है, इंक्रिप्शन परफॉर्म हो रही होती है। वो पासवर्ड बेसिकली, पासवर्ड इज़ अ की, उस की के जरिए क्या कर देते हैं, आपका इनक्रिप्ट कर देते हैं। इससे ज़्यादा और क्या होता हूँ, ठीक है। बहुत सारे काम में सिक्योरिटी है, बिल्कुल। अच्छा, बात हो रही थी इसको वापस भी लेके आना है, ठीक है। असल मसला ये आ गया था हमारे पास, यहाँ तक तो होगी बात, वापस कैसे लाएंगे, बहुत मुश्किल। वही 9-10 स्टेप्स आपको दोबारा परफॉर्म करने पड़ेंगे विद स्लाइटली चेंज, ठीक है। तो मैं कोड बस लिख रहा हूँ, वो चेंजेस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2-3 जगहों पे बस चेंज आएगा। तो डीक्रिप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग जरा। मैं कोड कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी, इंक्रिप्शन के टाइम पे की सेम, क्योंकि मैंने फिक्स कर दी है। आप ऊपर एज अ पासवर्ड एक फील्ड डाल दो, उससे आप की ले सकते हो वहाँ पे भी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे फिलहाल फिक्स कर दिया, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब मैं बताने लगा हूँ आपको हाउ टू डिक्रिप्ट, ठीक है ना। इनक्रिप्ट तक तो बात कर ली। डिक्रिप्शन के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, सेम की रिक्वायर्ड है जिससे आपने इनक्रिप्ट किया था डाटा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 123@ABC मैंने रखा, क्लियर है। इस की के ऊपर क्या परफॉर्म करोगे, वही हैशिंग परफॉर्म करोगे ताकि उसके बिट्स सेट हो जाए। यहाँ तक तो वही सेम कोड आपके पास। यहाँ पे नीचे आओ, जो है नेक्स्ट स्टेप। अब आपके पास क्या सिंपल टेक्स्ट होगा,
नहीं, साइफर टेक्स्ट है, तो मैं इसका नाम जरा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने साइफर टेक्स्ट को वापस सिंपल में लेके आना है। मैंने साइफर टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे, encoding.utf8.getBytes textbox1.text, ये मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वो मैं बताने लगा हूँ रीज़न। वो जैसे आप क्या मैंने बात की थी कि किस लिहाज से हमने उसको चेंज कन्वर्ट किया। टेक्स्ट बॉक्स 1 में डाटा किस फॉर्म में आया हुआ था? सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स 2 में डाटा किस फॉर्म में आया हुआ था? फॉर्म क्या थी? इनक्रिप्टेड थी, बिल्कुल सही कह रहे हो। स्ट्रिंग कौन सी थी, किस बेस की? 64 बेस की। तो अब आपने इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है कि वो 64 बिट की स्ट्रिंग है, तो उसको 64 बिट के लिहाज से ट्रीट करना है आपने। ऐसा ना हो कि आप उसको 32 बिट के लिहाज से ट्रीट करो। आपकी एप्लीकेशन जो चल रही है ये कितने किस बिट पे चल रही है? कैसे पता है? मुझे नहीं पता, आपको कैसे पता है? ये बेसिकली एनी पीसी के ऊपर कन्फिगर हुई है। आप जितनी भी एप्लीकेशंस बनाते हो वो एनी पीसी के ऊपर कन्फिगर होती हैं। इसमें मेरा बिट्स वो है, तो आप विंडोज आपके पास सिर्फ वो है ना, तो इस पर x86 आ रहा है। अगर आपके पास विंडोज 64 बिट है तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके पास आ रही होती हैं, x86, x64 एंड एनी पीसी। तो बाय डिफॉल्ट वो एनी पीसी के ऊपर होता है। ये एप्लीकेशन जिस जगह पे चलेगी 64 बिट पे चलेगी तो अपने आप को कन्वर्ट कर देगी 64 बिट पे। 32 बिट पे चलेगी तो हर वेरिएबल को क्या कंसीडर करेगी? 32 बिट के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है आपके पास, वहां पे मैंने क्या किया, बाय फोर्स कन्वर्ट किया 64 बेस के ऊपर। जब मैं अपने यहाँ पे हमने लास्ट स्टेप परफॉर्म किया था इनक्रिप्ट पे, तो वहां पे मैंने क्या किया, 2 बेस 64 किया, बाय फोर्स उसको 64 बिट पे ले गया। तो इसमें जो डाटा आया हुआ है वो 64 बिट के लिहाज से आया हुआ है। तो आपने इसको जब वापस गेट करना है, बाइट्स में लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 64 बिट के लिहाज से ही बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो कोड है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप चेंज करोगे, अगेन कन्वर्ट की क्लास यूज करोगे, कन्वर्ट डॉट फ्रॉम बेस 64 स्ट्रिंग। पहले 2 था आपके पास, ठीक है ना, कन्वर्ट डॉट टू बेस 64 स्ट्रिंग के 2 कन्वर्ट कर दे उसमें। ठीक है, अब मैंने बोला कन्वर्ट डॉट फ्रॉम बेस 64 स्ट्रिंग, मतलब जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, उसमें से क्या निकाले? बाइट्स को निकाले। ठीक है ना, तो कन्वर्ट डॉट फ्रॉम बेस 64 स्ट्रिंग टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अब ये आपको क्या बता रहा है, टेक्स्ट लिखा हुआ ये 64 बिट का ही होगा। ठीक है ना, उसमें से बाइट्स गेट कर लो। एक आपके पास फर्स्ट चेंज ये आ गई। ठीक है, ये भी अगर आप करेक्ट करना चाह रहे हो तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए किस लिहाज से उसने बाइट में कन्वर्ट किया। फिर आपके पास की एरे पता होनी चाहिए, मोड कौन सा था वो पता होना चाहिए, और आपने पैडिंग स्टाइल कौन सा रखा होता है ये भी पता होना चाहिए। एक और चेंज क्या आएगी, क्रिएट इनक्रिप्टर की जगह आप आएगा क्रिएट डीक्रिप्टर। साथ आप डीक्रिप्ट परफॉर्म कर रहे हो तो आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है क्रिएट डीक्रिप्टर, डॉट क्रिएट डीक्रिप्टर। अब ये यूज करोगे। और इसके बाद सेम वही फंक्शन कॉल होगा, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, यस साइफर टेक्स्ट सिंपल 0 से ही होना चाहिए और साइफर टेक्स्ट। ठीक है, आई ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म फाइनल ब्लॉक दिस वन, सेम फंक्शन। लेकिन अब ये जो फंक्शन है ट्रांसफॉर्म फाइनल ब्लॉक, ये काम क्या करेगा? डिक्रिप्टर का काम करेगा। पहले यहाँ पे क्या चीज़ आ रही थी, इनक्रिप्टर, क्रिएट इनक्रिप्टर का सारा डाटा आई ट्रांसफॉर्म में जा रहा था। अब आपके पास डिक्रिप्टर का सारा डाटा जो है वो आई ट्रांसफॉर्म में जा रहा है, सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको वो डिक्रिप्ट कर देगा। आंसर आपके पास अगेन किस फॉर्म में आएगा? बाइट एरे में आएगा। उसको आप लोग टेक्स्ट बॉक्स 3 में शो कर दो। टेक्स्ट बॉक्स 3 में शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोड लिख सकते हो या दूसरा कोड यहाँ पे भी लिख देता हूँ अगर आपने कभी वो यूज करना हो, लाइक जो हम UTF वाला कर रहे थे, ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है, अब ये कमांड भी लिख सकते हो जो तीसरी कमांड अभी तक मैंने बताई नहीं थी, इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट स्ट्रिंग। इस तरह भी कर सकते हो। एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग।
ठीक है, आपके पास बेसिकली ये टेक्स्ट आ गया था, साइफर टेक्स्ट। अब मैं इसको डिक्रिप्ट करता हूँ तो क्या आना चाहिए, वापस आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट आना चाहिए। ठीक हो गया। ऊपर से मैंने डिलीट इसलिए कर दिया, ऐसा ना समझो ये कॉपी हो रहा है। बेसिकली डिक्रिप्ट में इसने ये चीज़ ओपन की, खुद ही कन्वर्ट किया और दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट, वापस वो डाटा ले आया। क्लियर होगी बात? तो मसला यहाँ तक। आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे मैं चेंज कर दूं तब भी प्रॉब्लम है, की में चेंज कर दूं तब भी प्रॉब्लम है, साइफर मोड को चेंज कर दूं सब में प्रॉब्लम होगा। सपोज करो डिक्रिप्ट करते हुए मैंने की चेंज कर दी, डिक्रिप्ट करते हुए मैंने की कुछ और लिख दी, तो आपके पास देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी। अब बैड डाटा ये लिखा हुआ है, ठीक है ये बात। आपके पास बैड डाटा की एक्सेप्शन आ जाएगी। बैड डाटा एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है कि आपके पास कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मुझे बताओ, आपके पास WinRAR की फाइल है, उस पर पासवर्ड लगा हुआ है, अगर वो पासवर्ड पता चल जाता है तो क्या आप फाइल ओपन कर सकते हो? सेम क्वेश्चन आप ये कह रहे हो, की इज द पासवर्ड, की पता चल गई तो बस बात खत्म। पासवर्ड का नहीं पता तो आप क्या करते हो फिर? हिट एंड ट्रायल करते हो, ऐसे ही होता है ना। आपको इतना पता चलेगा 4 डिजिट के ऊपर तो फिर आप क्या करते हो? ए लगाओगे या 000 लगाओगे, 001 लगाओगे, 002। क्या चीज़? नहीं प्रॉपर नहीं है वो। अगर आपको अगेन हाँ होता है, जो है ना, आज से 8 साल पहले जो WinRAR आता था ना उसका क्रैकर था, ठीक है। उस टाइम पे 128 बिट वगैरह नहीं आम थी, अब उन्होंने कर दिया सारी 128 बिट के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग नहीं कर सकते, हाँ वो कंपनी कर सकती है, क्योंकि कंपनी खुद डेवलप कर रही है, उसको पता है मैंने कहाँ से डाटा को फेच कर लेना है, वो एक अलग केस है, ठीक है। तो आजकल हर कंपनी ने बैकडोर लाजमी रखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये ना समझना कि आपका डाटा बहुत सिक्योर है, वो लोग कंपनी को ओपन कर सकती है हर चीज़ को, ठीक है। आईफोन कहते हैं कि सबसे सिक्योर जा रहा है, आपके पास ब्लैकबेरी किसी दौर में था, तो सबके पास ब्लैक वो थे, लूप होल्स थे जो कंपनी को खुद पता होते हैं। जब ये FIA CIA पकड़ती है तो ये निकाल लेती है सारा कुछ, कंपनी में भी डाटा भेजती है तो डाटा निकल भी आता है, रिकवर हो जाता है सारा, ठीक है। अच्छा फिलहाल सिंपल सी ये बात हुई थी, कहाँ पे हम लोग बात को ले गए हैं, ये हम गलत क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा ठीक है, ये समझ आ गई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, नॉट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, रियल टाइम में आजकल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई मसला है यहाँ तक? टाइम बहुत है, अगला टॉपिक कवर हो सकता है। क्या चीज़? इसके स्टेप्स में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। सारे को सेम है। ये जो आपने कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट में आप लोग UTF की जगह कन्वर्ट की क्लास यूज़ कर लोगे, एक चेंज, और सिर्फ दूसरा चेंज ये है आपके पास, क्रिएट इनक्रिप्टर की जगह क्रिएट डिक्रिप्टर यूज़ करोगे, बस। बाकी सारे वही स्टेप्स हैं, हर चीज़ सेम रहनी चाहिए, कुछ भी चेंज होगा तो प्रॉब्लम आएगा आपके पास। सिर्फ वो तो वेरिएबल्स हम बदल रहे हैं ना, नाम वेरिएबल आप सेम भी तो रख सकते हो ना। मैं सिंपल टेक्स्ट रहने दूँ, मतलब मैं मेन चीज़ बोल रहा हूँ जो मेन कन्वर्ट हो रही है, मतलब इनक्रिप्टर की जगह डिक्रिप्टर, मतलब टोटल लॉजिक बदल रही है, ठीक है। और ऊपर आपके पास टोटल क्लास बदल रही है, बाकी नाम आप जो मर्जी रख लो, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशंस कह रहा हूँ, अगला टॉपिक वही है, लेकिन नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। क्लास कोई मसला है यहाँ तक? क्विज ले लिया जाए, अब टाइम तो है।